कल के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भौम का जन्म हुआ। आज की शिव पुराण की कथा में जब भगवान शिव को, वो तो अंतर्यामी हैं, उन्हें पता चला कि सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया है और अब वो हमारे लिए तपस्या कर रही हैं, ऐसी स्थिति में उनको इस बात का आभास हो गया कि अब मुझे भी अपनी सती को वापस पाने के लिए तपस्या करना चाहिए। भगवान शिव ने निश्चय किया कि अब वो गंगावतरण तीर्थ में जाकर के तपस्या करेंगे। यही प्रसंग आज अध्याय 11 रुद्र संहिता भाग 3 में आप सुनेंगे। ये अध्याय सुनने मात्र से सभी प्रकार के भौतिक दुखों का नाश होता है, इसीलिए इस अध्याय को पूरा सुनिएगा। भगवान शिव की गंगावतरण तीर्थ में तपस्या। जो गिरिराज हिमालय की पुत्री जगदम्बा कहलाती हैं, 8 वर्ष की हुई हृदय में शंभु ध्यान लगाती है। शंभु को अब याद आ गया पार्वती का जन्म हुआ है। उसे हृदय में धारण करके तन प्रसन्न मुख मौन हुआ है। उनको पता चला तो उनका शरीर पुलकित हो गया और मन प्रसन्न हो गया, परंतु मुख मौन था। लगे सोचने करूं तपस्या, मन में ये विचार आया है। रहूं हिमालय की छोटी गंगोत्री पर मन में आया है। उनके मन में आता है कि मैं अब तपस्या प्रारंभ कर दूं और हिमालय की छोटी गंगोत्री पर जाकर निवास करूं। नंदी और गणों को लेकर शिव शंकर चल देते हैं। ब्रह्मलोक से गिरती सुरसरी को अपलक बिलोकते हैं। नंदी और गणों को लेकर भगवान शिव शंकर गंगोत्री की ओर चल देते हैं। वहाँ ब्रह्मलोक से गिरती हुई गंगा जी को अपलक, बिना पलक झपकाए हुए भोलेनाथ देखते हैं। शिव जी अपने मन को तत्क्षण ब्रह्मलीन कर लेते हैं। चिंतन परम ब्रह्म का करते करते स्थिर होते हैं। शिव जी तुरंत समाधि में चले जाते हैं अपने मन को स्थिर करके, और फिर परम ब्रह्म का चिंतन करने लगते हैं। नंदी ने देखा अब भोले है समाधि में लीन हुए। वो भी गए समाधि में, कुछ गण सेवा तल्लीन हुए। नंदी ने देखा कि भगवान भोलेनाथ तो अब समाधि में हैं, हम भी समाधि में रहते हैं, और कुछ गणों की ड्यूटी लगा दी उन्होंने कि आप यहाँ पर देखिए व्यवस्था को, और हम जो है भगवान शिव के साथ समाधि में जाते हैं। कुछ गण लगे सुरक्षा में थे, कुछ पूजन तैयारी में, कुछ गण जुटे व्यवस्था में थे भोजन की तैयारी में। कुछ गण सुरक्षा में थे और कुछ पूजन की तैयारी के लिए, और कुछ गण व्यवस्था कर रहे थे भोजन इत्यादि की। जब गिरिराज हिमालय को शिव के आने का ज्ञान हुआ,
मन में उठी उछाल और शिव दर्शन करना ठान लिया। गिरिराज हिमालय को जब सूचना प्राप्त होती है कि भगवान शिव हिमालय क्षेत्र में गंगोत्री पर आकर ध्यान मग्न हैं, उनके मन में तीव्र इच्छा जागृत होती है कि कैसे भगवान शिव के दर्शन किए जाएं। आदर भाव लिए सेवक संग वहाँ हिमालय जाते हैं, रुद्रदेव का देख हिमालय दंड प्रणाम दिखाते हैं। अब बड़े आदर के साथ वो अपने सेवकों के साथ हिमालय जी चलते हैं भगवान रुद्रदेव के दर्शन के लिए। और जैसे ही भगवान रुद्र को वो देखते हैं तुरंत दंड प्रणाम करते हैं। भक्ति भाव से वो शिव की स्तुति करने लग जाते हैं। उनकी स्तुति देख रुद्र भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति भाव से भरकर वो भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगते हैं और भगवान रुद्र भी तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा गया है। आए मेरे धाम प्रभु सौभाग्य हमारा उदय हुआ, भक्त ही तैसी आप कहाते दर्शन पामन सफल हुआ। हे प्रभु, आप हमारे धाम आए हैं, हमारा सौभाग्य उदय हो गया। आपके दर्शन पाते ही मैं बिल्कुल प्रसन्न हो गया हूँ। मुझे दास अपना समझे, सेवा की छूट प्रदान करे, सेवा की आज्ञा देकर मुझ पर ममता का दान करें। हे भोलेनाथ, आप मुझे हिमालय को अपना दास समझिए और मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए कि मैं आपके किसी काम आ जाऊं। शिव बोले सुन भक्त हिमालय, तेरे सिर गंगा बहती है, इसीलिए तू अति पवित्र है, हृदय विशुद्ध भक्ति रहती है। भगवान शिव कहते हैं, हे हिमालय, तुम्हारे सिर से गंगा बहती है, इसीलिए तुम्हारा हृदय अत्यधिक पवित्र है। मैं तो तेरी चोटी पर एकांत तपस्या हित आया हूँ, संत महंतों के मुख से जो तेरी महिमा सुन पाया हूँ। मैंने तो केवल तुम्हारी महिमा सुनी है हिमालय, इसीलिए तुम्हारी चोटी पर आकर तपस्या कर रहा हूँ। तुम तो देवों मुनियों और राक्षसों के स्थान प्रदाता हो, तेरा मन इतना विशाल है, सबको तप के दाता हो। हे हिमालय, तुमने अनेकानेक देवों मुनियों और राक्षसों को अपने ऊपर स्थान प्रदान किया है। तुम्हारा मन तो इतना बड़ा है कि तुम सभी को, जो भी यहाँ तपस्या करने आते हैं, उनको तप प्रदान करते हो। मैं भी इसी हेतु आया हूँ, मेरा भी तप पूर्ण करा दो, ऐसी करो व्यवस्था निर्जन, ये मेरा सब क्षेत्र करा दो। हे हिमालय, यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मैं भी इसी उद्देश्य से आया हूँ कि हमारी तपस्या भी पूर्ण हो जाए
तो तुम एक काम करो, जहाँ तक हमारी निगाह जाती है वहाँ तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, इसे निर्जन कर दो। कोई निकट न आ पाए मुझसे मिलने के लिए कभी, ऐसी करो व्यवस्था जाकर तुरंत हिमालय अभी अभी। सुनकर शिव की बात हिमालय पुनः प्रार्थना करते हैं, प्रभु दर्शन पाकर के हम अतिशय आनंदित होते हैं। हिमालय कहते हैं, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा मन बहुत आनंदित होता है। जिनके दर्शन पाने को ऋषि मुनि सुर सदा ध्यान धरते, वो प्रभु मुझे आज्ञा देकर मेरे को पावन करते। हे प्रभु, आपने मुझे किसी कार्य के लिए आज्ञा दी, मैं बिल्कुल पवित्र हो गया, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, मैं सभी को समझा दूंगा, नगर में ढिंढोरा पिटवा कर सबको बतला दूंगा। जो भी भगवान शिव के समीप जाएगा उसको निश्चित रूप से मृत्यु दंड प्राप्त होगा। और गंगोत्री के धाम पर अब कोई यात्रा नहीं होगी जब तक आप यहाँ हैं। कोई नहीं यहाँ आएगा, मैं सबको समझाता हूँ, नगर ढिंढोरा पीट पीट कर मैं सबको बतलाता हूँ। पाएगा वो दंड शंभु के जो किंचित समीप आएगा, गंगोत्री के धाम कोई भी यात्रा पर ना जाएगा। आज की कथा में आपने क्या सुना, आप हमें अवश्य लिखें। पहली बात, हिमालय ने जब भगवान शिव से कहा तो कहा कि आपके दर्शन से मैं आनंदित होता हूँ, इसीलिए मेरे को आज्ञा प्रदान करें कि मैं आपके दर्शन करते आता रहूँ। भगवान शिव ने कहा ठीक है, परंतु और कोई यहाँ नहीं आएगा। ऐसी अवस्था में फिर क्या होता है, कल आप सुनेंगे पार्वती को सेवा में रखने के लिए हिमालय का शिव को मनाना। हुआ क्या कि भगवान शिव से उन्होंने अपने लिए कहा था कि मैं वहाँ पर आपके दर्शन करने आऊँगा। दूसरे दिन वो पार्वती जी को लेकर के भी पहुँच गए अपने परिवार से। इस स्थिति में भगवान शिव का क्या कहना है, भगवान शिव इस विषय में क्या कहते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं कि तुमने केवल अपने लिए आज्ञा मांगी थी, अब तुम अपने परिवार के साथ आने लगे हो। ऐसी स्थिति में कल की जो ये अध्याय 12 है रुद्र संहिता 3 का, पार्वती को सेवा में रखने के लिए हिमालय का शिव को मनाना, ये आप अवश्य सुने। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि ज्योतिर्लिंग शिव मठ प्रारंभ से ही शिव भक्तों को जोड़ने के लिए प्रातःकाल उन्हें शिव पुराण सुनाता है। ऐसी स्थिति में जो भी शिव भक्त जहाँ से भी हमारी कथा को सुनते हैं, उनसे यही निवेदन है कि वो नियमित रूप से इसका श्रवण करें, शिव भक्ति हमारे हृदय में प्रकाशित हो। यही ज्योतिर्लिंग शिव मठ का उद्देश्य है। आप प्रातःकाल इसे फेसबुक पर लाइव सुन सकते हैं, सायंकाल इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी समय आप इसे हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर जाकर भी देख सकते हैं। कल पुनः रुद्र संहिता अध्याय 3 के 12वें भाग में आप सुनेंगे पार्वती को सेवा में रखने के लिए हिमालय का शिव को मनाना। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।